दोस्तों आजकल जितना हीरो हीरोइन ट्रेंड नहीं कर रहे हैं उससे तो कहीं ज्यादा हमारे बागेश्वर बाबा ट्रेंड में बने रहते हैं। जी हाँ, आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। बागेश्वर बाबा की प्रसिद्धि के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा। हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है, लेकिन बागेश्वर बाबा जितने प्रसिद्ध हैं शायद ही कोई बाबा उतना प्रसिद्ध होगा। लेकिन क्या बागेश्वर बाबा के पास सच में कोई दिव्य शक्ति है या फिर उनका असली चेहरा कुछ और ही है? क्या है इनके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो जरा इसे एंड तक देखिएगा। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो आपके लिए तो बड़ी काम की वीडियो है। दोस्तों हमारे देश में बाबा, संत, महात्मा जैसे बहुत सारे लोग आए और गए भी। देखिए, गए का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अरे आशाराम बापू और राम रहीम जैसे बाबा जो आजकल जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन इन बाबाओं में से एक बाबा ऐसे भी हैं जो छाती ठोक कर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हों। और ये बाबा हैं श्री बालाजी बागेश्वर महाराज, जिनकी चर्चाएं केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। बागेश्वर बाबा की तो बात ही निराली है। जब वो कड़क अंदाज में बोलते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। अरे बाबा जी बस बस हम आपके भक्त हैं, ऐसा वो कहते हैं उनके भक्त। खैर, यहाँ तक कि कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर बाबा इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास जो भी आता है वो पहले से ही उसके मन की बात जान लेते हैं। वैसे उनकी दिव्य शक्ति के ऊपर तो कई बार सवाल भी उठाए गए, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बागेश्वर बाबा को दिव्य शक्ति प्राप्त कैसे हुई है। कैसे वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, जो लगभग असंभव है। यहाँ तक कि उनके पास ऐसे लोग भी आते हैं जो भूत पिशाच के प्रभाव में रहते हैं। बागेश्वर बाबा सबकी समस्या दूर कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इनके पास्ट लाइफ को भी जान लेते हैं। श्री बागेश्वर महाराज का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। ये गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। गरीबी के आलम में अपना बचपन बिताने के बावजूद आज धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े बड़े अरबपतियों को अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि ना केवल आम लोग बल्कि बड़े बड़े अरबपति लोग भी बाबा के भक्त हैं। अरे अक्षय कुमार का रिसेंट वीडियो तो वायरल ही हुआ है जहाँ पे वो बाबा की भक्ति में पहुंचे हुए हैं। दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। और ना केवल अभी बल्कि वो बचपन से ही हनुमान जी की सेवा करते आ रहे हैं। मात्र 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। कई सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी जी को कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, जिनकी मदद से आज ही अपने सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उसकी परेशानी को समझ जाते हैं। आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। और बकायदा पर्चे में लिख देते हैं कि भैया देखो तुम्हारे मन में ये चल रहा है। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि आज तक उन्हें कोई झूठा साबित नहीं कर सका है। हाँ, छोटे मोटे आरोप लगते रहे लेकिन कोई खुल्लम खुल्ला साबित नहीं कर पाए। वैसे दोस्तों आपको हम ये भी बता दें कि बागेश्वर बाबा के पास कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकता है। जिनकी अर्जी स्वीकार की जाती है वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाकर अपनी समस्या सुना सकता है। कहते हैं कि जिसकी अर्जी स्वीकार की जाती है उस शख्स के परिवार के किसी भी सदस्य को लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई मन घड़ंत बात नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों की अर्जियां लगी हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन मीडिया वाले तो मीडिया वाले हैं, उन्हें लोगों की बात पर कभी भरोसा होता ही कहाँ है। वो तो खुद सच्चाई का पता लगाने के प्रयास में रहते हैं। और ऐसे ही प्रयास करने के चक्कर में एक बार एक मीडिया हाउस भक्त बनकर बाबा के दरबार में लोगों के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वो हक्का बक्का तब हो जाता है जब बागेश्वर बाबा उन्हें पहचान लेते हैं और उनकी पोल सभी भक्तों के सामने खोल कर रख देते हैं कि भैया तुम फला फला न्यूज चैनल से आए हो, तुम्हारी ठठरी बन गई है अब। जी हाँ, अब बहुत हैरानी की बात है कि बागेश्वर बाबा ने बड़े बड़े संत महात्माओं के भी कान काट रखे हैं। उनकी चमत्कारी शक्तियों को देखकर बड़े बड़े लोग भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बागेश्वर बाबा खुद कहते हैं कि उन पर बालाजी महाराज की कृपा है। उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है। तभी तो उनके दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता है। उनके दरबार में आने वाले जो भी शख्स दिल से दुआ मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस यही मनोकामना करता है कि कैसे हमारी अर्जी लग जाए और खुद बागेश्वर बाबा हमें अपने पास बुलाएं। बागेश्वर बाबा का मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के लिए यहाँ पर लोगों को टोकन खरीदना पड़ता है और उसके बाद फिर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए
21 बार मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती है और अर्जी लगाने के लिए यहाँ पर लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपकी अर्जी लग गई। हजारों लोगों की अर्जी लगती है, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोगों की ही अर्जी स्वीकार हो पाती है। वैसे बागेश्वर बाबा के पास जितनी दिव्य शक्तियां हैं, उतने ही ये रूपवान भी हैं। इनकी सुंदरता में न जाने कितनी ही महिलाएं मोहित हो चुकी हैं और इस जगह पर शायद कोई और बाबा होता तो वो इसका जरूर फायदा उठाता। लेकिन बागेश्वर बाबा हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माता और बेटी कहकर सम्मानित करते हैं। वैसे दोस्तों, ये दिव्य शक्ति केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी में ही नहीं बल्कि इनके दादाजी में भी थी। इनके दादाजी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी अपना दरबार सजाकर लोगों की समस्या को सुना करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके पास मौजूद दिव्य शक्तियां बहुत प्रबल हुआ करती थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी छोटे से उम्र से ही बालाजी की भक्ति करना शुरू कर दी थी। 12 साल की उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता नहीं बता पाते हैं, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का जाप किया करते थे। जी हाँ, निरंतर जाप ने इनकी बुद्धि को इतना प्रबल बना दिया कि आज वो उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि लोगों के मन की बात को उनके बताने से पहले ही समझ लेते हैं। वो जो भी कह देते हैं समझ के चलिए कि पत्थर की लकीर होता है, जिसका सच होना तय होता है, फिर चाहे कोई भी इंसान सामने हो। बागेश्वर बाबा के दादाजी की मृत्यु के बाद जब दरबार सूना हो गया तो गांव वालों ने इन्हें दरबार सजाने के लिए कहा, लेकिन बागेश्वर बाबा को अपनी शक्तियों का ज्ञान ही नहीं था। वो केवल बालाजी महाराज की भक्ति और सेवा करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे शास्त्री जी के अंदर शक्तियां बढ़ने लगीं और जब इन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हो गया तो इन्होंने भी दरबार लगाना शुरू कर दिया। बालाजी की कृपा से गांव में रहने वाला एक साधारण सा बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। आज इनका दरबार न केवल गांव बल्कि भारत के अन्य जिलों और अन्य राज्यों में भी सजाया जाता है। यहाँ तक कि देश विदेश में भी इनके दरबार लगते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार आज भारत का एकमात्र ऐसा धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है। सबके सब इनके सामने चाय कम पानी है। बड़े बड़े मीडिया हाउस ने बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। यही कारण है कि आज कोई भी मीडिया या पुलिस बागेश्वर बाबा पर उंगली नहीं उठा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बागेश्वर बाबा की शक्तियों पर विश्वास करते हैं और बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन करना चाहते हैं? अपना जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।